अब भाई हम शुरू करने जा रहे हैं आज चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेटा अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यही चैप्टर आपकी हेल्प करेगा नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि आपका क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उसमें फिर 10th क्लास में भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। ठीक है, तो पहले देखते हैं भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, क्यों इसके लिए ये चैप्टर बनाया गया है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। मान लीजिए मैं आप इस रूम में बैठे हुए हैं, ये आपका रूम है जिसमें आपकी क्लास चल रही है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप यहां कहीं पर बैठे हुए हैं, तो आप अपनी पोजीशन बताइए। बैठ जाओ उधर कॉर्नर, इधर हो जाओ बेटा, नीचे से निकल जाओ, आराम से आराम से बैठो। गुड इवनिंग। टाइम बता दिया तो फिर लेट क्यों आए हो? आप और इधर हो जाओ, क्योंकि एक और बच्चा आ रहा होगा अभी। हाँ जी, तो ये है आपका पॉइंट। अब इसकी पोजीशन बतानी है। पोजीशन, इसकी लोकेशन कैसे बताओगे कि भाई कहाँ पर बैठे हुए हो? तो इस चीज़ की, किसी भी चीज़ की पोजीशन को बताने के लिए कि वो कहाँ पर है, इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। जैसे कि हम लोग दिल्ली में हैं, तो पूरे इंडिया में दिल्ली कहाँ पर लोकेटेड है वो हम कैसे दिखाएंगे बेटा? विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसे कि मैं इसकी बात करूं, इस वॉल से मान लीजिए आप 3 मीटर दूर बैठे हुए हो, और इस वॉल से मान लीजिए आप 2 मीटर दूर बैठे हुए हो, तो आपकी पोजीशन बेटा क्या हो गई? 3,2। इट मीन्स यू आर 3 मीटर अवे फ्रॉम दिस वॉल एंड 2 मीटर अवे फ्रॉम दिस वॉल। दिस इज योर पोजीशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो किसी भी चीज़ की पोजीशन को बताने के लिए ये पूरा सिस्टम डेवलप किया गया। ठीक है, अच्छा, ये जो पोजीशन होती है जहां पर आप बैठे हुए हो, इसको बताने की जो प्रोसेस है, इसको बेटा हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कार्टेशियन सिस्टम। और अगर अभी ये जो मैंने आपको बताई है इस पॉइंट की पोजीशन, अगर आप इसको सही से देखो, जो मैंने आपको बताया है इसमें क्या बन रहा है? एक रेक्टेंगल बन रहा है। इस पोजीशन को बताने के लिए क्या बन रहा है? एक रेक्टेंगल बन रहा है। इसीलिए बेटा इसको रेक्टेंगुलर सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन बता ही दिया मैंने आपको। कार्टेशियन सिस्टम बेटा इसको कहा जाता है, या रेक्टेंगुलर सिस्टम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बेटा एक मैथमेटिशियन थे, कौन से? रेने डेस्कार्ट्स। इन्होंने ये बेटा ये सिस्टम डेवलप किया था किसी भी पोजीशन को, लोकेशन को बताने के लिए। ठीक है, अगर आप सही से देखिए, कार्टेशियन सिस्टम एंड रेक्टेंगुलर सिस्टम वाज गिवन बाय रेने डेस्कार्ट। अगर आप इसको सही से पढ़ें, कहाँ पर? अरे कोई बात नहीं, एन है। अगर आप देखो इधर, अगर आप इसको सही से देखें तो इनके एंड में क्या आ रहा है? कार्ड्स आ रहा है, और इसी कार्ड्स को लेकर इन्होंने कार्टेशियन सिस्टम बना दिया। क्या बनाया? कार्टेशियन। तो कार्टेशियन कुछ नहीं था, इनके नाम के जो लास्ट वर्ड्स थे, अल्फाबेट्स थे, उसको लेकर इन्होंने आगे क्या बना दिया? सिस्टम। तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? कार्टेशियन सिस्टम। समझ में आ गई बात या नहीं? अब ये जो डेवलप किया गया बेटा, ये सिर्फ एक रूम के लिए नहीं था, कहीं पर भी हो सकता है, किसी भी चीज़। एक पार्क में आप कहाँ पर बेटा प्लेग्राउंड बनाएंगे, कहाँ पर झूला लगाएंगे, कहाँ पर पेड़ लगाएंगे, उन सारी चीज़ों की हमें लोकेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो उसकी पोजीशन पहले ही डिस्कस की जाती है एक पेपर पे। तो उसको भी आप किसकी हेल्प से बना सकते हो? कार्टेशियन सिस्टम की हेल्प से बना सकते हो। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, किन किन चीज़ों को बेटा ज़रूरत पड़ेगी पहले मैं आपको समझा दूँ। एक्स एक्सिस क्या होती है, इसके बारे में भी बात करेंगे। चलो इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, इससे बना लेते हैं। ये बेटा मैंने एक नंबर लाइन ले ली। ठीक है, ये जो लाइन होती है ऐसे लेटी हुई लाइन होती है, इसको हम क्या नाम देते हैं बेटा? हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या नाम है बेटा इसका? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन में बेटा बीच में होता है 0, फिर आता है 1, फिर आता है 2, फिर 3 एंड सो ऑन। और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो -1, -2, -3, -4। ठीक है, इस एक्सिस का बेटा एक नाम होता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं बेटा? एक्स एक्सिस। क्या है बेटा? एक्स एक्सिस। अगर आप एक्स एक्सिस को सही से देखें
तो बीच में जो पॉइंट है 0, इसको बोलते हैं बेटा ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ओरिजिन से अगर आप राइट हैंड साइड में जाएंगे तो आपको सारी पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगी, इसीलिए बेटा इसको हम क्या नाम देते हैं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहा जाता है और इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल एक्स से। इज दैट क्लियर? और इससे बेटा आप लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि आपको सारी नेगेटिव वैल्यूज मिल रही हैं। और नेगेटिव एक्स एक्सिस को बेटा एक्स डैश से डिनोट किया जाता है, कैपिटल एक्स, और उसके ऊपर क्या लगा दिया जाता है बेटा? डैश लगा दिया जाता है। समझ में आ गई बात या नहीं? तो ये आ गया। एक्स एक्सिस क्या होती है? द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। क्लियर हो गई बात या नहीं? अब बेटा बात करते हैं वाई एक्सिस की। वाई एक्सिस की बेटा बात कर लेते हैं। अब बेटा मैंने लाइन कैसी ले ली? वर्टिकल। कहाँ दिखी? लाइन आई नहीं। इधर देखो बेटा, ये है आपकी एक वर्टिकल लाइन। ये जो खड़ी हुई लाइन होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन। स्लांटिंग बेटा नहीं है ये, स्लांटिंग होती है तिरछी ऐसे, ये स्लांटिंग लाइन। अरे कोई नहीं, समझ जाओ बेटा, स्लांटिंग नहीं है ये, ठीक है। वर्टिकल लाइन, ये कैसी लाइन है बेटा? वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन में अगर आप देखें तो बीच में होगा बेटा 0, इससे ऊपर जाएंगे तो +1, 2 एंड 3, और नीचे जाएंगे तो -1, -2 एंड -3। ये जो वर्टिकल लाइन है बेटा इसको हम बोलते हैं क्या? वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं बेटा? वाई एक्सिस। अब 0 से अगर आप ऊपर जाएंगे तो आपको सारी पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगी, और अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको सारी नेगेटिव वैल्यूज मिलेंगी। बीच में ये जो पॉइंट है बेटा 0, इसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ओरिजिनल नहीं बेटा, ओरिजिन। हाँ जी, ये है बेटा वाई एक्सिस, जिसको हम सिर्फ y से डिनोट करेंगे, और ये नीचे जो है वो नेगेटिव है, इसलिए इसको हम y डैश से डिनोट कर। y1 नहीं है बेटा, डैश है ये, ठीक है। डैश का मतलब ऐसे ऊपर लगा देते हैं ना, डैश, ये डैश हो। हाँ जी, अरे जो भी होता है वही समझ जाओ, ठीक है। तो यहां से बेटा हमें किसके बारे में पता चला? वाई एक्सिस के बारे में। वाई एक्सिस क्या है? द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। समझ में आ गई बात? नहीं, दो तरीके की बेटा एक्सिस होती हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई एक्स की वैल्यू 4 को डिनोट कीजिए, मैं अगर आपसे कहूं कि x की वैल्यू 4 है, इसको डिनोट कीजिए नंबर लाइन पे, तो आप क्या करेंगे? चलो इसको 3 छोटा ले लेते हैं, क्योंकि 2 ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे बना हुआ नहीं है। 2 ले लिया तो बेटा आप कैसे लोकेट करोगे 2 को? बस कुछ नहीं, इसको डार्क कर दोगे और यहां पे लिख दोगे x इज इक्वल टू 2, ठीक है। अच्छा, ये जो x की वैल्यू आती है इसको हम बेटा बोलते हैं x कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं बेटा? x कोऑर्डिनेट। या फिर इसी को बेटा हम बोलते हैं क्या? एब्सिसा। क्या बोलते हैं बेटा? एब्सिसा। दोनों में से कुछ भी बोल दो, x कोऑर्डिनेट बोल दो। सो द वैल्यू ऑफ x इज नोन एज x कोऑर्डिनेट, या फिर आप क्या बोल दीजिए बेटा? एब्सिसा, ठीक है। अगर वो आपसे बोल दें कि द वैल्यू ऑफ एब्सिसा इज 2 रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन, इसका मतलब आपको किसकी वैल्यू दे दी है बेटा? x की वैल्यू दे दी है। इज दैट क्लियर? अब आ जाइए बेटा किस पे? y की। अगर वो आपसे कहें y इज इक्वल टू, अरे बेटा शांत हो जाओ, क्यों शोर कर रहे हो, रुक जाओ 1 मिनट के लिए। y की वैल्यू कितनी है बेटा? -1। इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो y की वैल्यू होती है इसको हम क्या बोलते हैं? y कोऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? y कोऑर्डिनेट। जैसे x की जो वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं? x कोऑर्डिनेट। जो y की वैल्यू होगी उसको क्या बोलेंगे? y कोऑर्डिनेट। और बेटा इसको एक और नाम से जाना जाता है, क्या? ऑर्डिनेट। अगर आपसे बोल दे कोई कि इफ द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट इज 5 रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, इसका मतलब बेटा आपको क्या दे दिया है? y इज इक्वल्स टू 5। समझ में आ गई बात या नहीं? इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे? जैसे y इज इक्वल्स टू 1 को रिप्रेजेंट करना है, +1 है तो यहां पर रिप्रेजेंट करो, अगर -2 होगा तो यहां पर लिख के y इज इक्वल्स टू -2। समझ में आ रही बात या नहीं? इस तरीके से बेटा रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गई बात या नहीं? ये एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट है ये 1 डायमेंशनल के लिए यूज होता है। किसके लिए? 1 डायमेंशनल, किसी एक लाइन के लिए यूज होता है, ठीक है। मान लीजिए एक रोड है, उस रोड पे कहां पे घर बने हुए हैं, उसको आप कैसे डिनोट करोगे बेटा? विद द हेल्प ऑफ अ लाइन, एंड दिस इज व्हाट?
एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, और इसको हम बेटा बेसिकली क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा हम वन डायमेंशनल। फिर अब हम पढ़ेंगे टू डायमेंशनल और उसके बाद हम पढ़ेंगे थ्री डायमेंशनल। इसमें नहीं पढ़ेंगे, मतलब थ्री डायमेंशनल आपने पढ़ी होगा। हाँ जी भाई, कहाँ खोए हुए हो, ध्यान दीजिए। यहाँ तक बेटा सारी बातें क्लियर है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं बेटा। इधर देखिए बेटा, कार्टेशियन प्लेन की बात आ गई है, लेकिन मैं आपको पहले कुछ बातें समझा देता हूं। ये है बेटा, मान लीजिए क्या, ये इस वाई एक्सिस है, मतलब वर्टिकल लाइन है, ठीक है। इसके बाद बेटा मान लीजिए एक और तो नहीं दिख रही भाई, चलो इसी को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी किया, ओए ये क्या हो गया, डुप्लीकेट क्यों नहीं आ रही है? डुप्लीकेट नहीं क्यों नहीं हो रही? आ गई, ठीक है भाई। टेढ़ी बन रही है? अच्छा, बहुत हंस, कोई नहीं, सीधा कर देता है। रुक जाओ। अभी ठीक है? अभी ठीक लग रही है? अब एक्स एक्सिस टेढ़ा हो गया, अब एक्स एक्सिस छोड़ दे। चलो समझ जाओ, ठीक है। मैं सामने से देखता हूँ। ओके, और एक्स एक्सिस थोड़ा टेढ़ा हो गया यार। अरे ठीक है, समझ जाओ, ठीक है। अब अगर आप इसमें देखें, बीच में है बेटा 0, ये एक्स एक्सिस है, तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये बेटा क्या है आपकी एक्स एक्सिस। इधर आओगे तो बेटा क्या आ जाएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे बेटा, एक्स डैश से, ठीक है। ये आपकी क्या है बेटा, वाई एक्सिस, ये वाई से और ये वाई डैश से, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, -1, -2, -3, -4। किस पे? नहीं, ऊपर नहीं आएंगे। अब अगर आप देखें तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस इस प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ये बेटा फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट है। सर ऐसे क्यों लिया बेटा? ऐसे ही लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, कभी भी क्लॉकवाइज नहीं लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो 4 पार्ट्स होते हैं, ये 4 इक्वल पार्ट्स होते हैं। सो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस डिवाइड्स अ प्लेन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज नोन एज क्वाड्रेंट्स। क्या बोलते हैं बेटा? क्वाड्रेंट्स। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इज दैट क्लियर? अच्छा बेटा, जब हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू बताते थे तो एक्स की अलग बताते थे, वाई की अलग बताते थे, लेकिन अब हम दोनों को साथ में बताएंगे। और जब साथ में बताते हैं तो बेटा इसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं बेटा? एक्स की को अलग से बोलेंगे, ये है बेटा क्या? एब्सिसा। ये क्या है बेटा? ऑर्डिनेट। जब दोनों को साथ में लिखेंगे तब क्या बनेगा बेटा? कोऑर्डिनेट। और चैप्टर का नाम भी क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका मतलब हमें इसके बारे में पढ़ना है। समझ में आ गई बात है? नहीं? हाँ जी, वही तो है, ग्राफ वाली चैप्टर तो है। अब जरा देखिए, मान लीजिए मैं आपसे कहूँ इस पॉइंट की वैल्यू बताइए, ठीक है। इस पॉइंट की वैल्यू अगर आपको बतानी तो आपको यहाँ पर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी होगी और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी होगी। जहाँ पर ये दोनों मीट कर रहे हैं वो है बेटा आपका कोऑर्डिनेट। याद रखना, जब भी आप कोऑर्डिनेट लिखते हो हमेशा पहले x की वैल्यू होती है और बाद में y की वैल्यू होती है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पहले आप y की वैल्यू लिख दें बाद में x की वैल्यू लिख दें, ठीक है। तो इस कोऑर्डिनेट में पहले x की वैल्यू मतलब 3, बाद में y की वैल्यू विच इज, समझ में आ गई बात या नहीं? सो ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया। अच्छा, अगर इस कोऑर्डिनेट की बात करूं मैं तो इस कोऑर्डिनेट में जरा देखिए, इस कोऑर्डिनेट में बेटा x और y दोनों की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव है। तो बेटा ये रहेगा पॉजिटिव पॉजिटिव क्वाड्रेंट। इसको क्या बोला जाता है? पॉजिटिव पॉजिटिव क्वाड्रेंट, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई आपसे पूछे भाई बताओ 7,10 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू बेटा पॉजिटिव है इसलिए ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। समझ में आ रही बात या नहीं?
अब बेटा इस वाले क्वाड्रेंट में देखो जरा ध्यान से, इस वाले क्वाड्रेंट में बेटा पहले हमेशा x की वैल्यू लिखनी है और बाद में y की वैल्यू। x की वैल्यू बेटा कैसी है, नेगेटिव, और y की वैल्यू कैसी है बेटा, पॉजिटिव। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि बताइए -3,8 ये वाला कोऑर्डिनेट कौन से क्वाड्रेंट में लाया करेगा, तो बेटा x की वैल्यू है नेगेटिव और y की वैल्यू है पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में लाया करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाया करेगा। क्लियर हो रही बात या नहीं? अब बेटा इस वाले में देखो, यहां पर भी बेटा पहले x और बाद में y की वैल्यू लिखी जाएगी। यहां पर बेटा x की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव, और y की वैल्यू भी कैसी है, नेगेटिव। अगर x और y दोनों की वैल्यू नेगेटिव हो जाए, जैसे कि मान लीजिए वो आपसे पूछे -3, -5 की वैल्यू बताओ, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाया करेगा, क्योंकि यहां पर x और y दोनों की वैल्यू नेगेटिव है, इसलिए ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाया करेगा। ठीक है। अगर वो आपसे ये पूछे, इस क्वाड्रेंट की बेटा बात करते, इसमें देखो जरा, इसमें यहां पर x कैसा है बेटा, पॉजिटिव, और y कैसा है बेटा, नेगेटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू रहती है बेटा पॉजिटिव और y की वैल्यू रहती है नेगेटिव। जैसे कि अगर वो आपसे पूछे कि 4, -7 बताइए कि कौन से क्वाड्रेंट में लाया करेगा, तो मैंने देखा x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव, इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में लाया करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाया करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, ये जो पॉइंट्स जहां पर लाए कर रहे हैं इसको बोलते हैं बेटा कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं बेटा, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, क्योंकि कार्टेशियन मैथमेटिशियन थे ना, उनके एंड से लिया था, इसीलिए तो इसको कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। या फिर बेटा इसको कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, तो जरा देखिए, द प्लेन इज कॉल्ड कार्टेशियन और कोऑर्डिनेट प्लेन एंड लाइंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स। ये जो बेटा लाइन है x एक्सिस और y एक्सिस, इनको बेटा क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स का मतलब ऑब्वियसली वैल्यू तो यहीं पे लाया करेंगी, कोऑर्डिनेट्स। अच्छा सॉरी, क्या कोऑर्डिनेट्स स्पेलिंग गलत लिख दी क्या, कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट। हाँ तो कोऑर्डिनेट सही तो लिखा है, क्या दिक्कत आ रही है? अच्छा हाँ, अच्छा ठीक है, ये एक्सेस तो है ही, कोऑर्डिनेट एक्सेस। तो बेटा ये एक एक्सेस है, ये दूसरी एक्सेस है, तो टोटल कितने एक्सेस होते हैं, 2 एक्सेस होते हैं, एक x एक्सेस और एक y एक्सेस। बेटा एक्सेस में ऐसे लिखा जाता है, जब कोऑर्डिनेट एक्सेस लिखते हैं तो एक्सिस अलग चीज़ है, एक्सेस अलग चीज़ है। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, नाम अलग अलग है। आप जरा देखिए, इधर देखो जरा, देखो, द कोऑर्डिनेट एक्सेस डिवाइड्स द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में बेटा डिवाइड करता है, 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है। एंड 4 पार्ट्स को क्या बोलते हैं बेटा, क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स। ठीक है, आगे आ जाइए। अच्छा, ओरिजिन की बात अभी नहीं बताइए, इसको इरेज कर देते हैं जरा। हाँ जी, अच्छा, ओरिजिन की बात बता देता हूं मैं आपको। ओरिजिन कहाँ है, ये रहा बेटा ओरिजिन। अगर मैं ओरिजिन की बात करूं, यहां पर x की वैल्यू कितनी है बेटा, 0, और y की वैल्यू भी कितनी है बेटा, 0। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन क्या होते हैं बेटा, 0 होते हैं। ठीक है, एक बात और याद रखना, x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या रहती है, 0 रहती है। समझ में आ गई बात या नहीं? x देखो, यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यूज है ना, y की वैल्यू नहीं है। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि बताओ जरा 2,0 ये कौन से एक्सिस पे लाई करेगा, भाई x की तो वैल्यू है लेकिन y की वैल्यू नहीं है, इसका मतलब कौन से एक्सिस पे लाई करेगा, x एक्सिस पे लाई करेगा। कैसे पता चला, क्योंकि हमेशा पहले x की वैल्यू लिखी जाती है और बाद में y की वैल्यू लिखी जाती है। क्योंकि सिर्फ x की वैल्यू लिखी हुई है, y की वैल्यू नहीं लिखी हुई है, इसका मतलब ये कहाँ पे लाई करेगा, x एक्सिस पे लाई करेगा। जैसे कभी मैंने आपसे पूछा था भाई 3,2 बताओ, तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया कर रहा था। बाकी कुछ मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे, वो सेकंड, थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में लाया कर रहे थे। लेकिन अगर ये कोऑर्डिनेट दे दिया जाए और पूछे भाई आपसे कहाँ लाया करेगा, तो बेटा ये किस पर लाया करेगा, पॉजिटिव x एक्सिस पे लाया करेगा। अगर वो आपको दे दे -2,0, तब ये कहाँ लाया करेगा, नेगेटिव x एक्सिस पे लाया करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, इसका उल्टा बेटा दे दे, वो आपसे पूछे 0,3 बताओ, तो बेटा अब देखो x की वैल्यू नहीं दी हुई है लेकिन y की वैल्यू दी हुई है।
इसका मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करेगा बेटा, कौन से एक्सिस पे लाई करेगा, वाई एक्सिस पे, और वो भी कौन सी वाई एक्सिस पे, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। ठीक है, अगर वो आपको देते 0,-3, अब कहाँ पे लाई करेगा बेटा, नेगेटिव वाई एक्सिस। तो देख लेना यहाँ पर बच्चे फंस जाते हैं कि भाई ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, समझ रहे हो ना। तो जब 0 दिया हुआ होगा तो बेटा क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा, कहाँ पर लाई करेगा बेटा, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे लाई करेगा, मतलब एक्सिस पे लाई करता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो दोबारा से पूछ लो भाई, आई थिंक क्लियर होगा, ऐसी कोई टफ वाली बात है नहीं। ठीक है, तो ये रही आपकी ओरिजिन। ये तो सर हम डिसाइड करेंगे टफ है या नहीं है, आप डिसाइड करने वाले कौन होते हो? कुछ बच्चे ये कहना चाह रहे हैं मुझसे। सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सेस इज कॉल्ड ओरिजिन, मतलब जहां पर ये एक्सेस इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट क्या होता है बेटा, ओरिजिन। इज दैट क्लियर? इधर देख लो बेटा, एब्सिसा पहले ही मैंने आपको बता दिया था x की जो वैल्यू होती है। सो दी डिस्टेंस, अच्छा इस चीज़ को मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। इस डेफिनेशन को अगर आप थोड़ा ध्यान से सब पढ़ें तो आपको एक चीज़ पता चलेगी। चलो मैं क्या ले लेता हूँ, रेड ले लेता हूँ। ये जो x की वैल्यू है आपको कैसे पता चलेगी बेटा? देखो ऐसे जब आप मूव करोगे, चाहे आप यहाँ पे मूव करो, यहाँ पे मूव करो, यहाँ पर मूव करो, आप x एक्सिस पे चल रहे हो। जब आप ऊपर की तरफ जाओगे, ऊपर की तरफ जाओगे, तब आप y एक्सिस पे जा रहे हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बेटा इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, सो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस इज कॉल्ड द एब्सिसा। ऑब्वियसली देखो इधर जरा, आप ऐसे ही तो जाओगे देखने के लिए, x एक्सिस पे तो जाओगे देखने के लिए कि x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू देखने के लिए आपको ऊपर जाना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो वो आपसे क्या बोले, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस इज कॉल्ड द x कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। बेसिकली यहां पर डिस्टेंस नहीं, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस इज कॉल्ड x कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। ठीक है, अब आगे देखो जरा, ये पॉइंट क्लियर हुआ नहीं हुआ, कंफ्यूजन तो नहीं रह गई? ठीक है, इधर जरा समझो, इसको मैं रेज कर रहा हूं। भाई मैंने आपको कोई पॉइंट दिया, यहां पर एक पॉइंट दिया था जो कि क्या था, 3,2। ये बेटा मैंने आपको पॉइंट दिया था, मैंने कहा इसमें से x एक्सिस की वैल्यू बताओ और y एक्सिस की वैल्यू बताओ। तो बेटा x एक्सिस की वैल्यू देखने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा ये ओरिजिन से कितनी दूर गया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओरिजिन से कितनी दूर गया है। अब आप यहां से देखो, यहां से देखो, यहां से देखो या यहां से देखो, एक ही बात है। अच्छा ये पॉइंट क्या यहां से देखा जा सकता है? नहीं देखा जा सकता, आपको इसके परपेंडिकुलर जाना पड़ेगा। और जब आप इधर की तरफ जाओगे तो बेटा आप कहां पे मूव कर रहे हो, x एक्सिस पे मूव कर रहे हो। तो बेटा यहां से आपको ये देखना है कि x एक्सिस की डिस्टेंस कितनी है। सो यू विल हैव टू फाइंड आउट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। तो y एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो इसको नीचे ले आओ ना, इस पकड़ के इसको नीचे ले आओ तो आपको किसकी वैल्यू पता चल जाएगी, x की वैल्यू पता चल जाएगी। समझ में आ गई बात या नहीं? तो किसी भी कोऑर्डिनेट की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है y एक्सिस से, वो आपको किसकी वैल्यू देगा बेटा, x एक्सिस की वैल्यू देगा। ठीक है, पूछो। तो जैसे वो 2 है, उसकी वैल्यू y एक्सिस की, उससे भी कैसे पता चलेगा 3 निकलेगा? 3 निकलेगा भाई, मैंने आपको क्या बताया, यहां से जब आप जाओगे तो आपको x की वैल्यू पता चलेगी। अगर आपको ये देखना चाह रहे हो कि यहां से y एक्सिस की डिस्टेंस कितनी है, तो अब आप ऊपर जाइए, ऊपर गए आप, यहां पे जाके मिल जाओगे पॉइंट पे। तो बेटा ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है x एक्सिस से, वो आपको किसकी वैल्यू बताएगा बेटा? देखो ऐसे लेकर आओ ना, ये आपको y की वैल्यू बताएगा। समझ में आ रही बात है नहीं? ये डिस्टेंस आपको y की वैल्यू बता रहा है और ये वाली डिस्टेंस आपको x की वैल्यू बता रहा है। सिंपली ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं भाई, 3,2 दिया हुआ है ना, x की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलेंगे 3, y की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? समझ में आ गया? x की वैल्यू पूछी तो x की बता दी, y की पूछी तो y की, जो पहले लिखी हुई है वो x की वैल्यू है, जो बाद में लिखी हुई है वो y की वैल्यू है। इसी तरीके से बेटा द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पर भी बेटा लिख लेना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस इज कॉल्ड y कोऑर्डिनेट। क्लियर हो गई बात या नहीं? किसी बच्चे को कोई दिक्कत?
आगे देखिए ज़रा, अब ये कुछ डेफिनेशंस मैंने लिखी हुई हैं, जो सारी चीज़ें पीछे बताई ना वो सारी डेफिनेशंस आप लोगों के लिए लिखी हैं, ये देख लो ज़रा। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर 0,0, ये MCQs में या फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाता है 1 मार्क में, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट क्या होते हैं ओरिजिन के। दूसरा पॉइंट बेटा ज़रा देख लीजिए, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ x एक्सिस आर x, 0, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना, मैंने आपको बताया था कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अगर आपको कोई 3,0 दे दे तो बताइए कौन से एक्सिस पे लाई करेगा। बेटा यहाँ पर x की वैल्यू फिक्स नहीं है ना, कभी 2 होगी, कभी 3 होगी, कभी 7 होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पर वैल्यू गिवन होगी और राइट हैंड साइड में बेटा क्या होगा 0। तो कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस क्या होता है x, 0। यहाँ पे x क्या दिखा रहा है, x की कोई वैल्यू, और आगे तो 0 हो गई होगा। समझ में आ गई बात या नहीं? तो 1 मार्क में अगर पूछ ले वो आपसे x कोऑर्डिनेट के बताइए, x कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो x, 0, क्योंकि x की वैल्यू तो होगी, y की वैल्यू नहीं होगी, तो y की वैल्यू क्या हो गई बेटा 0। समझ में आ गई बात या नहीं? इसी तरीके से बेटा y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब x की वैल्यू हो जाएगी 0 और y की जगह पे कोई ना कोई नंबर आ जाएगा, जैसे 0,7, 0,13। यहाँ पर देखो x की वैल्यू क्या हो गई 0 और y की वैल्यू क्या हो गई बेटा कोई ना कोई नंबर, ऑब्वियसली। क्लियर हो गई बात या नहीं? आगे देखिए ज़रा, ये 3 ही चीज़ें दी हुई हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ज़रा देखिए कुछ और बातें। अगर आपको कोई दे दे कि भाई x, y इज इक्वल टू 3,4, तो अब आप x की वैल्यू बताइए और y की वैल्यू। तो बेटा जो पहले लिखा हुआ होता है वो होता है आपका x, जो बाद में लिखा हुआ होता है वो होता है आपका y। तो यहां से आपको मिल जाएगा x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4। समझ में आ गई बात या नहीं? इसका ये मतलब हो गया कि अगर कोई भी दो आपको कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, लेट से a, b और दूसरा दिया हुआ है c, d, ये दोनों आपस में कब इक्वल होंगे, जब पहली वैल्यू इसके इक्वल हो जाए और दूसरी वैल्यू दूसरे के इक्वल हो जाए। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, पहली वैल्यू पहले के इक्वल हो जाए और दूसरी वैल्यू दूसरे के, मतलब ऐसे 3,4 किसके इक्वल होगा, 3,4 के इक्वल होगा या नहीं होगा, पहली वैल्यू पहले के इक्वल हो और दूसरी वैल्यू दूसरे के इक्वल हो, तब ये दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। हाँ जी, तो इक्वल नहीं होगा तो अनइक्वल हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कहाँ पर काम आता है मैं आपको समझा देता हूँ एक एग्जाम्पल के साथ। जैसे बोलते हैं x + 1 एंड 2y + 4 इज इक्वल टू 8, 12, ऐसे दे दिया। वो आपसे कहेंगे फाइंड x एंड y, तो भाई पहली वैल्यू किसके इक्वल होती है, पहले के इक्वल होती है। हाँ जी, ये प्लस में उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ से x की वैल्यू आपने क्या कर दी 7। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ किया, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया। समझ में आ गई बात है नहीं? ऐसे ही आप y की वैल्यू निकाल सकते हो, एनी प्रॉब्लम? तो यही चीज़ बेटा यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख दी है। इफ देखो तो ज़रा, इफ a, b इज इक्वल टू c, d, देन पहली वैल्यू बेटा पहले की इक्वल आएगी और दूसरी वाली वैल्यू दूसरे की इक्वल आएगी। बताइए कोई दिक्कत? हाँ जी है। और अगर इक्वल नहीं है तो ऑब्वियसली आपस में इक्वल नहीं होंगे। इधर देखो ज़रा, अगर x और y की वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है, जैसे 3 इज नॉट इक्वल टू 4, तो बेटा ये वाला कोऑर्डिनेट x, y और y, x आपस में इक्वल नहीं हो सकते। इसका क्या मतलब है भाई, यहां से देखो x की वैल्यू यहां से ले लो 3, 4, क्या ये दोनों आपस में इक्वल है 4, 3 के? बताओ जरा, क्यों नहीं इक्वल है? क्योंकि बेटा 3 इज इक्वल टू 4 नहीं हो सकता है, 4 इज इक्वल टू 3 नहीं हो सकता है। तो अगर x और y की वैल्यू आपस में इक्वल है, इक्वल नहीं है, तो बेटा ये कोऑर्डिनेट्स उल्टे करके अगर आपने लिख दिए तो वो आपस में इक्वल नहीं हो सकते हैं। अब यहां पर आ जाइए बेटा, वो कह रहे हैं कि दो कोऑर्डिनेट्स आपस में इक्वल हैं, x, y और y, x, मतलब उल्टा करके लिख दिया तब भी इक्वल है। ऐसा सिर्फ बेटा तब हो सकता है जब x और y दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल हो, अदरवाइज ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। क्या कहने का मतलब है, मान लीजिए ये दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, अब इसका उल्टा भी कर दोगे बेटा
तब भी आंसर क्या रहेगा, सेम। तो उल्टा करने के बाद देखो यहाँ पे x, y है और यहाँ पे y, x। उल्टा करने के बाद भी अगर कोऑर्डिनेट इक्वल है तो इसका बस एक ही मतलब है कि x और y दोनों की वैल्यू आपस में क्या है बेटा, इक्वल है। देखो आपस में इक्वल है या नहीं, समझ में आ रही बात है नहीं। तो ये चीजें हैं बेटा। और कुछ दिया हुआ है? अच्छा, कुछ और बातें बता देता हूं बेटा मैं आपको। यहां तक बेटा आपका जो इंट्रोडक्शन है वो ऑलमोस्ट हो गया है खत्म। लेकिन अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चंस आपके आते हैं वो जरा देखते हैं, ठीक है। जरा देखिए, ये बेटा मान लीजिए आपका एक ग्राफ है, ठीक है भाई, हो सकता है सीधा ना है, टेढ़ा, बिल्कुल ही टेढ़ा। बिल्कुल ही टेढ़ा है। अब ठीक है, और अब वीडियो टेढ़ा आ रहा है ना, क्योंकि ये वॉल टेढ़ी है ना, इसलिए सबको टेढ़ा ही मेढ़ा दिखता है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है भाई। अब इसको उधर ले जाते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए कि आपका ग्राफ है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं वैल्यूज लिख देता हूँ। ऑब्वियसली ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश, ये ज़ीरो है। कहाँ पर? अरे एक्स ही है, वो एक्स है। 3 4 5 यहाँ पर बेटा -1 -2 -3 -4 -1 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। बताइए कोई दिक्कत? अब बेटा मान लीजिए वो आपसे ये कहेंगे कि आप एक ए कोऑर्डिनेट प्लॉट कीजिए विच इज 3, 2, एक बी कोऑर्डिनेट को प्लॉट कीजिए विच इज -1, 3 या 4 ले लेते हैं, चलो। सी एक कोऑर्डिनेट कोई प्लॉट कीजिए विच इज -2, 5। फिर आप एक डी कोऑर्डिनेट प्लॉट कीजिए 0, 4। फिर एक कोई कोऑर्डिनेट ई प्लॉट कीजिए, रुक जाओ ज़रा, मान लीजिए आपको दे दिया -3, 0। ये कोऑर्डिनेट्स बेटा आपको यहाँ पर प्लॉट करने हैं। कैसे प्लॉट करोगे ज़रा देखिए। पहला ज़रा देखिए 3, 0, एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 2। दोनों वैल्यूज बेटा पॉजिटिव हैं, तो कौन से कोऑर्डिनेट में लाया करेंगे? फर्स्ट में। इनको फर्स्ट में मिलाना है, तो कैसे मिलाओगे? यहाँ से आप परपेंडिकुलर लाइन लेकर जाइए और यहाँ से भी परपेंडिकुलर लाइन लेकर जाइए। जहाँ पर ये दोनों मीट करेंगे वही होगा पॉइंट ए विच इज़ 3, 2। बताइए कोई दिक्कत? हाँ जी वही है। अब दूसरा ज़रा देखिए, -1, 2। एक्स की वैल्यू बेटा -1 और वाई की वैल्यू 2। अब बेटा x की वैल्यू नेगेटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव, कौन से क्वाड्रेंट में लाया करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में लाया करेगा। तो यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन लेके जाइए, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन लेके जाइए। ये हो गया आपका b विच इज -1, 2। बताइए क्लियर है बात? अब c देखिए पॉइंट ज़रा, -2, 5। तो यहाँ पर x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 5। इन दोनों को मिलाइए, यहाँ से परपेंडिकुलर लेके आइए, यहाँ से परपेंडिकुलर, जहाँ पर ये दोनों मीट कर जाएंगे वही है आपका पॉइंट C विच इज -2। क्लियर हो रही बात या नहीं? अब देखिए आगे, रेड देखते हैं। ये देखिए ज़रा 0, 4। x की वैल्यू तो 0 है, किसकी बची? सिर्फ y की वैल्यू, और y की वैल्यू भी कैसी है बेटा? पॉजिटिव। तो ये आएगा आपका पॉइंट D विच इज 0, 4। क्लियर हो गई बात या नहीं? अब देखिए आगे, अब क्या बचा? -3, 0। सिर्फ x की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू दी ही नहीं हुई है। तो इसका मतलब x की वैल्यू बेटा -3 और y की वैल्यू है ही नहीं, और ये नज़र भी नहीं आ रहा, तो इसको दूसरे से ले लेते हैं। तो ये हो गया बेटा आपका D विच इज -3, 0। क्लियर हो गई बात या नहीं? इस तरीके से बेटा आपको प्लॉटिंग करनी है, ठीक है। अब ज़रा देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, इसको भूल जाओ, बिल्कुल थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। आपसे पूछेंगे बेटा ये क्वाड्रेंट कौन से क्वाड्रेंट में लाया करेगा,
ठीक है, ये वाला वो आपसे पूछेंगे कौन से कोऑर्डिनेट में बोलेगा, तो आप बोलोगे, लिखोगे कैसे, सिंस x एंड y बोथ आर पॉजिटिव, पूरा लिखना पॉजिटिव, देयरफॉर दिस कोऑर्डिनेट will lie in फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये बेटा मैंने आपको बिल्कुल प्रॉपरली लिख कर दिखा दिया है, समझ गए। तो जब आप एग्ज़ाम में, यूटीज़ में या ट्यूशन टेस्ट में कहीं पर भी लिखेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल ऐसे लिखा हुआ होना चाहिए। अब मैं डायरेक्टली करा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि इसका पूछा जाए, भाई x की वैल्यू है नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, आपके दिमाग में ग्राफ आ जाना चाहिए, x की वैल्यू इधर नेगेटिव होती है, y की वैल्यू पॉजिटिव, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। ये कौन से क्वाड्रेंट में बेटा, x की वैल्यू नेगेटिव, y की नेगेटिव, दोबारा से सेकंड क्वाड्रेंट में। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई सा क्वाड्रेंट नहीं है बेटा, कौन सा है ये, y एक्सिस। ये कौन से एक्सिस पे बेटा, x एक्सिस। तो देख लो जरा, अब जरा देखो, ये वॉल टेढ़ी है इसीलिए टेढ़ा ही बनता है। क्या है, बहाना है। इधर देख लो जरा बेटा, ये x एक्सेस, ये नेगेटिव x एक्सेस, ये y एक्सेस और ये नेगेटिव y एक्सेस। यहाँ पर बेटा 1 2 3 4 5 6, ये 0, 1 2 3 4 5 6, -1 -1, ठीक है। अब बेटा आपको कुछ वैल्यूज दी हुई होंगी, देखो इधर, जैसे कि मान लीजिए हो सकता है ऐसे दिया हुआ हो, आपको कोई ऐसे दे दें m, या हो सकता है ऐसा ना दिया हुआ हो, डायरेक्टली क्या दिया हुआ हो, ऐसे दिया हुआ हो n, फिर डायरेक्टली आपको दिया हुआ हो m n o मान लीजिए यहाँ कहीं दिया हुआ o, ठीक है, ये o है। यहाँ पर मान लीजिए दिया हुआ p, यहाँ पर मान लीजिए दिया हुआ है q। आपसे कहेंगे फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स। अब आपको कोऑर्डिनेट्स बेटा फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करोगे, मान लीजिए ये सिर्फ पॉइंट दिया हुआ है, ये लाइंस नहीं दी हुई, तो आप यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन देख के तो पता चल जाएगा ना ये कहाँ पे जा रहा है, और अगर पता ना चले तो स्केल रख के देख लेना, ठीक है। तो ये जाकर मीट करेगा बेटा 3 पर, और ये मीट करेगा जाकर 4 पे। पहले लिखी जाती है बेटा किसकी वैल्यू, 3, और फिर x के बाद में y की। अब इस पर आ जाते हैं बेटा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो और एक यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, तो इसका कोऑर्डिनेट्स बेटा क्या हो गए, 5,2। अब बेटा इसकी बात करते हैं, इसके कैसे पता चलेंगे, यहाँ से भी परपेंडिकुलर लाइन लेकर जाओ, यहाँ से भी परपेंडिकुलर, तो इसके कोऑर्डिनेट्स बेटा क्या हो गए, -3, -3। p पर आइए बेटा, ये x एक्सेस है, इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यू होगी, y की वैल्यू नहीं होगी, तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया बेटा, -5,0। यहाँ पर ज़रा देखिए, ये बेटा बीच में है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो ये y एक्सेस है, y एक्सेस पे बेटा क्या रहता है, y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या रहती है, 0, तो ये क्या हो गया 0, कॉमा माइनस बेटा ये कितना हो गया 5.5, तो बेटा डेसिमल में भी हो सकता है। समझ में आ गई बात या नहीं। इधर देख लो ज़रा, वो आपसे ये भी बोल सकते हैं फाइंड दी सम, इधर देख लो, फाइंड दी सम ऑफ एब्सिसाज ऑफ पॉइंट m एंड n। दोनों के बेटा एब्सिसा क्या हैं, 3 और 4, इन दोनों का सम कितना आ गया बेटा 8। वो आप हैं, अरे 5 दिया, अरे मतलब 8 है, समझ जाओ। 3 और 5 बेटा कितना देंगे आपको, सम कितना देंगे 8। वो आपसे ये भी बोल सकते हैं फाइंड दी सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट m, तो दोनों के इसका सम कितना हो जाएगा बेटा 7। बेटा वो आपसे बोल सकते हैं फाइंड दी डिफरेंस ऑफ दी ऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट m एंड n,
m और n के ऑर्डिनेट्स का डिफरेंस बताइए। तो बेटा क्या हो जाएगा 4 - 2 क्या आ जाएगा 2। प्रोडक्ट पूछ सकते हैं वो दोनों का, तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई कर दो। डिवाइड पूछेंगे तो बेटा डिवाइड कर दो। समझ में आ गई बात या नहीं? तो इस तरीके से वो कई बार सम या प्रोडक्ट भी पूछ लेते हैं। अब जब क्वेश्चंस करोगे तब क्लियर होगा कि किस तरीके से करना है। बेसिकली आपके 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन वो आपसे आएगा कि भाई कौन से क्वाड्रेंट में ये पॉइंट्स लाई करते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए होंगे, ग्राफ नहीं दिया होगा, तो आपको बताना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो वो कैसे पता चलेगा भाई? ऑब्वियसली उनके साइन देकर कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। दूसरा बेटा हो सकता है कि पॉइंट्स दिए हुए हो M N O P, इनके आपसे बेटा वो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बोले तो कोऑर्डिनेट निकाल दोगे, या फिर वो आपको कोऑर्डिनेट खुद दे देंगे कि भाई ये M कोऑर्डिनेट है, ये N है, ये O है, ये P है, इसको प्लॉट कीजिए। तो प्लॉट कैसे करो वो आपको पीछे समझा ही दिया गया है। बताइए कोई दिक्कत? तो मैंने आपका जो इंट्रोडक्शन कराया है उसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों एक्सरसाइज को कंबाइंड कर दिया है, एक साथ में पूरा इंट्रोडक्शन करा दिया, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन बहुत छोटा सा है, ठीक है। तो दोनों मतलब पूरा चैप्टर जो है आपका खत्म हो गया है इंट्रोडक्शन में। अब हम करेंगे बेटा क्या? एक्सरसाइज। प्लीज नोट इट डाउन।